अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। जड़ावाला का एक इलाका 68 गांव बे में एक खुशगवार वाक़या आता है जहाँ पे दो सगे भाई आपस में झगड़ा करते हैं और एक भाई को दुनिया फानी से रुखसत होना पड़ता है और उसके साथ उसका 3 साल का बेटा भी दुनिया को खैर आबाद कहता है। ये कहानी सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि आसिफ नामी मुलजिम जो कि इस वक्त गिरफ्तार है, उसकी एक कहानी, एक बैकग्राउंड। इस वक्त उसकी उम्र 33 से 35 साल है और 13 साल उसने बहरीन में गुजारे। और बहरीन वो गया था जब, तो उसने ये कहा कि मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं और कुछ बनाना चाहता हूं। एक खास अमाउंट थी और कुछ खास एहसासे थे। उसने ये सोचा था कि जब मैं ये अचीव कर लूंगा तो मैं पाकिस्तान लौट जाऊंगा। 13 साल की मेहनत से उसने एक फार्म हाउस खरीदा, 40 लाख रुपए का। उसमें कुछ गाय भैंसे रखी, 4-4 लाख रुपए की मालियत की भैंसे थी और वह सारा पैसा अपने इसी भाई को बेचता था जिसका नाम काशिफ था और वो भाई इससे छोटा था। सन 2019 में उसने अपने इस भाई की भी शादी की और अपनी 5 बहनों की भी शादी उसने कर दी थी और इसने इस तरह अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभा दी। घर भी बेहतर कर दिया, सारा कुछ बेहतर हो गया। और जो काशिफ है, जो इस वक्त दुनिया फानी से रुखसत हो चुका है, इस भाई की 2019 में उसने अपने हाथों से शादी की और अब उसका 3 साल का बेटा भी था। यहाँ तक तो सब अच्छा था, दोनों भाइयों का आपस में प्यार था, सलूक था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा इत्तेफाक था। इसीलिए तो वो इतनी रकम और इतना पैसा जो है अपने भाई के नाम पे भेजता था। लेकिन जब छोटे भाई की शादी हुई तो मामलात थोड़े से बिगड़े। उसने कहा कि मेरे भाई के तेवर उस वक्त बदले जब उसकी शादी हो गई। शादी के बाद क्या हुआ कि उसने जब 2022 में उसने कहा कि अब मैं सब कुछ अचीव कर चुका हूँ, फार्म हाउस बनाना चाहता था, गाय भैंसे लेना चाहता था, कुछ और जमीन थी, सारा कुछ मैंने कर लिया है, अब मैं वापस आ जाता हूँ। जब वो वापस आया तो ना उसको गाय भैंसे मिली, ना उस फार्म हाउस से हिस्सा मिला, ना उसके भाई ने उसकी जमा की हुई रकम जो क्योंकि उसके भाई के अकाउंट में थी उसमें भी उसे कुछ ना दिया और वो बड़ा परेशान हाल रहा। और जब मामलात बिगड़े तो उसने माँ से रिक्वेस्ट की कि इस भाई से कहें कि मेरे साथ बदतमीजी ना किया करे, बाकी सब कुछ मुझसे ले ले। और इसने अपना सब कुछ उसको दे भी दिया और खुद स्क्रैप का काम शुरू कर दिया। भाई को सब कुछ देकर स्क्रैप का काम शुरू किया और उससे रिक्वेस्ट की। अपने ही सारे पैसे थे उसके और उसमें से उसने मांगा मुझे 4-5 लाख रुपया दे दो ताकि मैं स्क्रैप का काम शुरू कर दूं। इस पर भी उसका छोटा भाई आमादा ना हुआ और उसको पैसे न दिए। ईद वाले दिन दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ और माँ ने सुलह करवा दी। उसके बाद दोबारा झगड़ा हुआ और जिसके नतीजे में आज आपके सामने है कि क्या हुआ। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है, इस वाकये से लेने वाला सबक है और वो सबक ये है, इससे पहले जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पाउंड्स दिखाए थे और परदेसी भाइयों का हाल बताया था, तो कुछ लोगों ने कहा था कि सब परदेसियों के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ सब परदेसियों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर परदेसियों के साथ यही होता है कि जब वो बैरून मुल्क में सारी जिंदगी अपनी और अपनी जवानी और अपना टाइम इन्वेस्ट करके वापस आते हैं तो उनको पाकिस्तान से वो रिस्पॉन्स, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं। अगर आप सोचें तो कोई परदेसी क्यों होता है? कोई जान के परदेसी नहीं होता, चंद मजबूरियां होंदियां ने। तो वो प्रदेश में कोई क्यों जाता है? प्रदेश में कोई इसलिए जाता है क्योंकि अपने घर की रोजी रोटी, जो माँ बाप बहन भाई नवाला खा रहे हैं, उसको बेहतर करने के लिए, उनके सरों पे जो छत है उसको बेहतर करने के लिए, उनके तालीम के मेयार को बेहतर करने के लिए, उनकी सेहत के मेयार को बेहतर करने के लिए, गर्ज ये कि उनकी हर मुश्किल को दूर करने के लिए कोई एक शख्स अपनी जवानी और अपने वक्त की कुर्बानी देकर प्रदेश में चला जाता है और वहां पे हजार मुश्किलें काटने के बाद वो घर में जो पैसा भेजता है उससे घर में खुशहाली आती है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी सियातर होती जाती है। और फिर जब वो वापस आता है उसी के माल से, उसी के पैसे से बने हुए घर में उसको हिस्सा नहीं मिलता। अगर वो रहे भी उस घर में उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। और सबसे पहले तो प्रदेश छीन लेता है आपसे शनाख्त। जब वो वापस आता है तो अहले इलाका उसको जानते ही नहीं होते, रिश्तेदार भी कुछ खास नहीं। उसके बाद होता ही है कि उसकी जेब क्योंकि खाली हो जाती है तो शरीके हाथ के भी तेवर बदल जाते हैं। ये भी एक हकीकत है, तल्ख है लेकिन हकीकत है। बच्चे जो होते हैं वो उस बाप को बाप का दर्जा ही नहीं देते क्योंकि उसने सारी जिंदगी प्रदेश काटी होती है और बाप के सर पे ना होने की वजह से बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो ये सारी हकीकतें हैं उस जिंदगी की, उस माशरे की, जहां पे प्रदेश में परदेसी प्रदेश काटता है लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद उसकी जो रिटायरमेंट की लाइफ होती है वो थोड़ी सी मिजरेबल हो जाती है। इसको समझने की जरूरत है कि जब आप पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उस निजाम को चलाने के लिए पैसा भेजते हैं, तो मर्द को मैं ये समझता हूँ ये नहीं करना चाहिए। पैसा भेजें, औलाद को पढ़ाना, औलाद के बेहतर फ्यूचर के लिए सोचना एक बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा कदम है, लेकिन आप आखिर तक पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। मर्द के पास जेब में पैसा खत्म हो जाए, घोड़े की रफ्तार खत्म हो जाए, उन दोनों की वैल्यूज नहीं रहती। आखिरी सांस तक यकीन जानिएगा मर्द की इज्जत इसी बात से है कि उसकी जेब में पैसे होने चाहिए। जब आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं, अब कई लोग लिखेंगे नहीं जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम दादा अबू को बिठा के खिलाते हैं, जो वालिद साहब को हम ये करते हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे मॉरल वैल्यूज डिफरेंट हैं और बहुत सारे ऐसे पसमानदा इलाके भी हैं जहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट है। आपने एक ओवरऑल कंक्लूजन लेना होता है और वो ये है कि परदेसी जब प्रदेश काटता है वो अपनी जवानी का सेक्रीफाइस करता है,
वो अपनी मेहनत का, अपनी ज़िंदगी, वो जो वक्त उसने अपने फैमिली बच्चों के साथ गुजारना होता है उसका सेक्रीफाइस करता है। आप देखें हैदर के साथ क्या हुआ, हैदर और सीमा की मिसाल ले लें, और जरूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो, लेकिन हैदर के साथ हुआ। इस आसिफ की मिसाल ने, जो बैरीन में था, सारी जिंदगी बैरीन में काटी, वापस आया तो अपने भाई काशिफ के साथ उसे किस तरह झगड़े में इन्वॉल्व होना पड़ा, और इस तरह की लाखों मिसालें भरी पड़ी हैं। बस दरख्वास्त ये है कि पाकिस्तान में रहने वालों से भी कि जो आपके लिए जिंदगी काट देते हैं परदेश में, उनकी भी इज्जत करें, और जो परदेश में हमारे परदेसी भाई हैं, आपसे भी दरख्वास्त यही है कि अपने पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। अगर आपने, आजकल का तो ज़माना ऐसा है, आप अकाउंट अपना बनाएं, अपने अकाउंट में पैसे भेजें, उन्हें एटीएम कार्ड दें या उन्हें एक्सेस दें कि आपको इस तरह आप पैसे निकलवा सकते हैं, और अपनी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस जो है वो ज़रूर रखें। उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो हमने सीखा होगा।